मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि लंबी यात्रा है, 7 महीने की है। सुविधानुसार किसी ना किसी स्टेज पे वो सारे के सारे समय निकालकर जरूर इस इस हाथ से आपकी पार्टी के सांसद है जयप्रकाश जेपी, वो कहते हैं कि भी कोई ना तो निमंत्रण मिला, ना मैं इस यात्रा में जाऊंगा, ना इसका पार्टी से कोई सरोकार है। नहीं, वो आए ना आए वो उनकी इच्छा है, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। और उनको और उनके लड़के के नाम का जो एमएलए हैं, दोनों के नाम का निमंत्रण 3 दिन पहले उनका गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो आवास है एमपी साहब का, उनको दोनों की निमंत्रण की चिट्ठियाँ वहाँ डिलीवर हम कर चुके वो तो ये भी कहते हैं विजेंद्र सिंह नए नए हैं, अभी बीजेपी से आए, थोड़ा सा हमको लगेगा पता। अब मेरे से आप इस तरह की बातें क्यों करवा रहे हैं? ऐसे आदमी के बारे में जो 6 पार्टी बदल चुका, खुद छोड़ो यार। मतलब जयप्रकाश जी का कांग्रेस के बारे में पाठ पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो आज के दिन कांग्रेस के सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना काम अच्छी तरह से करें जो लोगों ने उनको मौका दिया है, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना था। एक सवाल उठा, संपत सिंह का आज ट्वीट आया, उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सवाल उठाए हैं जो उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से गिरावट थी कांग्रेस में, और फिर से रिपीट किया उन लोगों को। देखिए, किसी नेता की उसकी निजी सोच किसी चीज़ के बारे में क्या है, उस पर मेरा टिप्पणी देना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन संपत सिंह जी का शायद 25 सितंबर का रोहतक इनेलो के कार्यक्रम में जाना मेरे ख्याल से अपने आप में एक संकेत है। ये उसको उन्होंने शायद एक कदम और आगे बढ़ा लिया, देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनेलो में जाएंगे? नहीं, मैं कह नहीं रहा, लेकिन राजनीति में इन चीज़ों से आप आंखें तो नहीं मूंद सकते। यदि आप किसी राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ तो उद्देश्य रहता ही है। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा के कारण काफ़ी कांग्रेसी नेता छोड़कर चले गए हैं और अभी लगातार छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने उस रैली में लोगों को एकजुट करने के लिए इस तरह के कई बयान दिए थे, और एक ये भी था कि उस रैली में पता नहीं कितने कांग्रेसी वहाँ स्टेज पर ज्वाइन करेंगे नए लोगों, और उस दिन मेरे ख्याल से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो भाई इतना ही कहना बहुत है। इलेक्शन 2029 के अंदर है सर, और यात्रा अभी निकाली जा रही है, क्या लगता है 29 तक लोग कितना याद रख पाएंगे इस यात्रा को? यात्रा 2029 के चुनाव के लिए है ही नहीं। ये तो ऐसी बात होगी कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के लिए करी थी, वो भी 2 साल पहले करी थी। तो देखिए, हमारा जैसे मैंने कहा कि मुख्य उद्देश्य तो जो हमारे समाज का जो भाईचारा है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बनाए रखना वो हमारा उद्देश्य है, उसके बारे में संदेश देना उद्देश्य है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ज़रूर एक राजनीतिक होने के नाते जो आदमी को, जो व्यक्ति को जो अपना काम करना पड़ता है, ये उसी का एक हिस्सा है। 2 नई नियुक्तियाँ हुई है, क्या संगठन मजबूत होगा उससे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राव नरेंद्र जी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसमें कुछ तरह का नयापन है। वो समय बताएगा कि कामयाबी कितनी मिलती है, और वो कामयाबी मिलने का बड़ा एक सीधा साधा तरीका है। पूरी कांग्रेस को और कांग्रेस के संगठन को साथ लेकर यदि चलेंगे, समाज के हर वर्ग को यदि प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर देंगे और सबको एकजुट करके पार्टी का एक चेहरा यदि पेश करेंगे, पार्टी के चेहरे से मतलब व्यक्ति नहीं, पार्टी का चेहरा यदि पेश करेंगे, तो कांग्रेस हरियाणा में एक बहुत मजबूत ताकत है, राजनीतिक ताकत है। आज के दिन भी भले ही विपक्ष में है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजनीतिक दल हरियाणा में आज के दिन भी कांग्रेस पार्टी है। तो उसको यदि वो आगे बढ़ाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कामयाबी मिलेगी और उनका जो कार्यकाल है वो सफल साबित होगा। इफ एंड बट आप लगा रही हैं, तो इसमें आपको शक है राव नरेंद्र में? नहीं, इफ एंड बट तो आप मेरे बारे में पूछेंगे, मैं अपने बारे में भी लगाऊंगा, क्योंकि जीवन में कल क्या घटे, राजनीति में कल क्या घटे, राजनीतिक घटनाक्रम किस प्रकार से करवट बदले, उसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इफ बट की बात नहीं है, क्योंकि जो एक माहौल था हरियाणा कांग्रेस में पिछले 11-12 साल से संगठन के अभाव में, उसमें जो बदलाव अब आया है, इसीलिए मैं उस पर जोर दे रहा हूँ। तो हमारे नए अध्यक्ष यदि उस चीज़ को साथ लेकर चलेंगे तो कामयाबी निश्चित मिलेगी। कैप्टन अजय यादव खुश नहीं है, और आईएनएलडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आरोप लगाए, उन्होंने CLU कांड का जिक्र किया जो पहले का था।
INLD के आरोपों का तो मैं जवाब देना कुछ नहीं समझता, क्योंकि उनका कांग्रेस से क्या लेना देना। पार्टी हमारी है, पार्टी वालों ने देखना है पार्टी कैसे चलानी है।